दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में महंगाई की मार से बेहाल लोगों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया और उन लोगों ने सड़कों पर उतरकर ऐसा हंगामा बरपाया कि वहां की सरकार सख्ती में आ गई। हालात इतने बिगड़ गए कि आनन फानन में राजधानी लीमा में कर्फ्यू लगाना पड़ा ताकि लोग अपने घरों में कैद रहें, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि वहां के लोग अब किसी की सुनने वाले नहीं, ना पुलिस की और ना ही सरकार की। वहां से सामने आई तस्वीरें भी इसकी गवाही देती नजर आई। लीमा के एक चौराहे पर जमा सैकड़ों लोग पुलिस को देखते ही भड़क गए और उन्हें निशाना बनाकर हमला बोल दिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे, जिससे वहां भगदड़ मच गई और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस प्रदर्शन की शुरुआत गैस और डीजल के बड़े दाम को कम करने की मांग से हुई थी, जिसमें ज्यादातर ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया और महंगाई भी साथ साथ आसमान छूने लगी, तो वहां के आम लोग भी इसमें शामिल होते चले गए, जिसके बाद ये प्रदर्शन बेकाबू हो गया और गुस्साए लोगों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा शहर धधकने लगा। सबसे पहले वहां के एक टोल प्लाजा को निशाना बनाया गया, उसके बैरिकेड और बूथों को आग के हवाले कर दिया गया और जिसने भी महंगाई से बढ़ के लोगों को रोकने की कोशिश की, उसकी खूब मरम्मत की गई। Sobre todo el combustible, además nosotros el tema de lo que es pan llevar a la casa, lo que es, ¿no? देखते ही देखते लीमा से शुरू हुआ महंगाई के खिलाफ ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और गुस्साए लोगों ने हाईवे पर भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया। कुछ जगहों पर तो इनका सामना पुलिस वालों से भी हुआ, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पेरू के कई शहरों में लोगों ने टायर जलाकर हाईवे जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप रहा। इतना ही नहीं, महंगाई की मार झेल रहे वहां के कई लोगों ने प्रदर्शन की आड़ में दुकानों और मॉल में भी हमला बोला। बताया गया कि वहां खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं और लोगों के पास खरीदारी के लिए पैसे नहीं हैं। इसलिए जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो सबसे पहले उन लोगों ने वहां के मॉल और दुकानों पर धावा बोला, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कई लोग खाने पीने का सामान लूटते नजर आए। जिनके हिस्से जो आया वो उसे ही लेकर भागता दिखा। इनमें नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल थीं। लूट की होड़ ऐसी मची कि कुछ ही देर में बड़े बड़े मॉल खाली हो गए। हालात बिगड़ते देख पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कास्तिलो ने ट्रांसपोर्ट से जुड़े संगठनों से बातचीत शुरू की और भरोसा दिया कि तेल पर लगने वाले टैक्स को तुरंत ही वापस ले लिया जाएगा, ताकि महंगाई पर कुछ हद तक काबू पाया जा सके।